उद्धव ठाकरे एक मुसीबत से बाहर निकलते नहीं हैं तो दूसरी मुंह बाए खड़ी रहती है। कोरोना और क्राइम को लेकर बुरी तरह से घिरी ठाकरे सरकार अब मराठा आरक्षण आंदोलन से परेशान है। मराठा समुदाय की धमकी ने उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से फंसा दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से ठाकरे की परेशानी बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे के सामने न्यायपालिका में अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मराठा समुदाय के लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे दी है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आक्रामक हुए मराठा समाज ने 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद की चेतावनी दी है। कोल्हापुर में मराठा समाज ने गोलमेज परिषद का आयोजन किया, जिसमें महाराष्ट्र बंद की घोषणा की गई। मराठा समुदाय और विपक्ष की चेतावनी के साथ साथ उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की ओर से भी धमकी मिल रही है। कांग्रेस के ओबीसी नेता मराठा आरक्षण को लागू करने के पक्ष में तो हैं, लेकिन इसे अलग से देने की वकालत कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर गंभीर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के मंत्री विजय नामदेवराव ने ओबीसी कोटे में से मराठा आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जिस तरह केंद्र सरकार ने अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया है, उसी तरह मराठा समाज को भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन अगर ओबीसी समाज के आरक्षण में किसी और समाज को हिस्सेदारी दी गई तो उसका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस में मराठा आरक्षण को लेकर दो गुट बन गए हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण को किसी भी तरह लागू कराना चाहते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के ही कुछ नेता इसे लागू कराने में शर्त रख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी परेशानी सबको मनाने की है। उद्धव ठाकरे ने मराठा आंदोलन को टालने के लिए आनन फानन में लगभग 1210 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है, लेकिन ठाकरे की इस घोषणा से भी मराठा समुदाय के लोग खुश नहीं हैं। इन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है और 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद की घोषणा भी कर दी है। अब उद्धव ठाकरे के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सही तर्क नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद उदय नराजे ने तो इस मुद्दे पर इस्तीफा देने तक की बात कह दी है। भाजपा के आरोपों से निपटने के लिए उद्धव ठाकरे एक तरफ मराठाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के साथ तालमेल बैठाने में लगे हैं। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर ठाकरे की मुसीबत और बढ़ा दी है। दोनों ही मुलाकात को ठाकरे पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। अब ठाकरे के सामने एक साथ कई समस्याएं आ गई हैं, जिससे निपटना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के बावजूद ठाकरे सरकार के खिलाफ गुस्सा कम नहीं हुआ है। भाजपा बार बार ये आरोप लगा रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। कांग्रेस और एनसीपी में भी इसे लेकर फूट पड़ गई है। मराठा समुदाय के महाराष्ट्र बंद की घोषणा के बाद से ठाकरे की नींदें उड़ गई हैं और महाविकास अघाड़ी की सरकार में तकरार भी बढ़ गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।